मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा में जो बात करेंगे हम लोग वो बात करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 66 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम भाई प्रश्न नंबर 57 को। तो जो प्रश्न नंबर 57 है आपका, इसके बारे में समझते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है। सवाल कह रहा है कि जो ए है वो बी से 6 गुना ज़्यादा है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको एग्ज़ाम हॉल में घुमाकर रख देते हैं। मतलब इस तरह की समस्याओं से हम काफ़ी जूझते रहते हैं। चलिए इस समस्याओं को दूर करते हैं और इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे प्रश्न है ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दो चीज़ें मान लीजिए, एक ए और एक बी। ठीक है, अब कह रहा है ए जो है वो बी से 6 गुना ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? ए ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है? 6 गुना। ऐसे पढ़ा करो भाई, ए 6 गुना ज़्यादा है। ए 6 गुना ज़्यादा है किससे? बी से। समझे ना आप? ए 6 गुना ज़्यादा है किससे? बी से। तो इसका मतलब है कि अगर बी 100 है तो ए कितना है? 600। ये तो मतलब इसका मतलब ये है कि बी के पास अगर 1 रुपये है तो ए के पास उसका 6 गुना अर्थात 6 रुपये होंगे। तो आप चाहे इसको 100 के हिसाब किताब में लिख लीजिए और चाहे तो 1 और 6 के हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब बात वही निकलेगी। हमने माना बी के पास 1 रुपये है तो ए के पास कितना? 6 गुना अर्थात 6 रुपये हो गया। अगर 100 रुपये माना तो 600 हो गया। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। तो इतनी बात मैं आशा करता हूँ समझ चुके होंगे। क्या कहा कि ए 6 गुना ज़्यादा है किससे? बी से। तो ए को 6 गुना ज़्यादा कर दिया किससे? बी से। क्या पूछ रहा है कि बी ए से कितने परसेंट कम है। तो देखिए भाई, बी ए वाला जो है ये ए से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले तो देखिए भाई, ये 5 का कम है। कितना कम है? 5 कम है, लेकिन परसेंट में नहीं है। परसेंट अभी नहीं बताया है ना। तो याद रखिएगा, जब कम या ज़्यादा पूछा जाए तो दोनों का डिफरेंस चेक करो। तो यहाँ पर 6 और 1 में कितने का अंतर है? 5 का। नीचे हमेशा वो वैल्यू लगती है जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? ए से कितना कम है, तो फिर बटे में आपका 6 आएगा। हमेशा इस बात से परेशानी रहती है कि ए आएगा नीचे या बी की वैल्यू लगाएं, तो परेशानी नहीं होना है। ये देखिए किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, कह रहा है ए से कितने परसेंट कम है। तो ए से पूछ रहा है ना, तो ए चीज़ कहाँ आएगी? बटे में आएगी। और गुणा में क्या करेंगे हम लोग? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आप जानते हैं 2 3 6 और 2 से काटते हैं 50 बार में, 5 25 मतलब 250 बटा 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 8 24 बचा 1, 0 3 3 9, फिर 1 बचा होगा। ठीक है, ये आपका 83 सही 1/3%, जिसको हम लोग 83.33 कह सकते हैं। सही है, तो ये 57 प्रश्न था आपका। ऐसे ही इसी क्रम में मैंने अगला प्रश्न लिया है 58, जिससे आप और भी अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर पाएं। तो प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। कह रहा है यदि ए बी से 9 गुना ज़्यादा है। इस बार जो ए है, ए जो है वो 9 गुना ज़्यादा है किससे? बी से। तो इसका मतलब है कि अगर ए जो ज़्यादा है 9 गुना किससे? बी से। अगर बी को हम 1 कह दें तो ए कितना है? 9, क्योंकि अगर हम बी को 1 कह दें तो ए कितना है? 9 गुना ज़्यादा। ठीक है, आप 100 और 900 भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, चाहे 1 या 9 के हिसाब से समझ जाइए। इतनी बात क्लियर है। कह रहा है बी ए से कितने परसेंट कम है। तो देखिए इस बार बी कितना कम है, तो अपने का 8 कम है। ठीक है, बट्टी में हमेशा उसका लगाते हैं जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? बोले ए से कितने परसेंट कम है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 9, और गुणा करेंगे 100। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं भाई। ऊपर 800 बनेगा, नीचे 9, 9 से काटेंगे भाई। कैसे काटेंगे? 9 8 72, 9 8 72, और कितना बचा आपका? 8 बचा, 80 हो गया। फिर 9 8 72, फिर 8 बचा होगा 5 लगाकर, फिर 9 8 72, 88.88 समथिंग इसका आंसर आ जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हम इसको बोलेंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसी क्रम में हम आगे प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 की बात को समझते हैं। कह रहा है कि यदि ए से 20% कम है।
सॉरी ए से बी जो है, यहाँ बी होगा, ठीक है, ए से बी 20% कम है, तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है, इस बात को समझते हैं। ए से कौन, बी कितना कम है, 20%। ए से बी 20% कम है, मतलब अगर ए जो है, ए से कम है कौन, बी, कितना कम है, 20%। मतलब ए अगर 100 है, ए कितना है, 100, तो जो बी है वो 20% कम है, तो इसका मतलब है ये कितना होगा, 80। अगर वो 100 है तो ये 80 होगा, तो भाई 100 का 20% 20 रुपये हुआ, तो 20 रुपये आप कम कर देंगे तभी तो 80 लिखेंगे, है ना। अगर वो बोलता कि 40% कम है तो यहाँ पे 100 लिखते, यहाँ पे 40 कम करके 60 लिख देते। बोल देता 50% कम है तो यहाँ तो 100 रहता, यहाँ पे 100 में से 50 कम कर देते, 50 हो जाता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है बी ए से कितने परसेंट अधिक है, बी ए से कितने परसेंट अधिक है। इस क्वेश्चन में एरर आ गया है, एक्चुअली में यहाँ पर होना चाहिए यदि ए बी से 20% कम है, ये ऐसे होना चाहिए, ये इस तरह से सवाल होना चाहिए, ठीक है। ए बी से 20% कम है। अब बात समझिए, यदि ए जो है वो बी से 20% कम है, ए कम है 20% किससे, बी से, ए कम है 20% किससे, बी से, इसका मतलब है ए कम है बी से, तो इसका मतलब है बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 20% कम, अर्थात 80 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझते हैं, बी ए से कितने परसेंट अधिक है, तो देखिए भाई बी ए से कितना परसेंट अधिक है, 20 अधिक है। बट्टे में किसका लगाएंगे, बट्टे में वो लगाते हैं जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा। क्या पूछा है इसने, ए से कितने कम है, तो ए की वैल्यू नीचे लगाएंगे 80 और गुणा कर देंगे 100, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 25%, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 60 प्रश्न की बात हम करें तो 60 जो प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, यदि ए का 20% बराबर बी का 30%, तो बी ए से कितने कम है, कितने परसेंट कम है। कह रहा है कि ए का 20% बराबर बी का 30%। पहले इस बात को समझ लेते हैं, ए का 20% बराबर बी का 30%, तो बी का कितना, 30%। आपको पता होगा ए और का मतलब होता है गुणा, 20% का मतलब 20/100, आप वैल्यू भी लगा सकते थे। बी और का मतलब गुणा, 30 का मतलब है 30/100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो आपसे बोला जाए फिर ए का मान कितना हुआ, फिर आपसे बोला जाए ए का मान कितना हुआ, हम हमेशा अपोजिट देखा कीजिए। ये वाली जो वैल्यू है ये ए का मान है, ए का मान हो गया 3, तो बी का मान कितना हुआ, तो अपोजिट देखा कीजिए, तो ये आपका बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 2। ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी ए से कितने परसेंट कम है, तो भाई देखिए बी ए से कितने कम है, 1 का अंतर है। बट्टे में क्या लगाएंगे, ए से पूछा है ना, तो ए लगाएंगे मतलब 3 और गुणा 100, और आप जानते हैं 3 से 100 को जब भाग लगाते हैं तो 33.33 मिलता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 60। ऐसे ही इसी क्रम में बढ़ते हम लोग और प्रश्न नंबर 61 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 61 है ये जो कह रहा है कि यदि ए बी से 20% अधिक है, इस बार ए जो है वो 20% अधिक है, किससे अधिक है, बी से। तो इसको समझना पड़ेगा कि ए जो है वो बी से 20% अधिक है, और तथा सी जो है वो बी से 20% कम है, सी जो है वो बी से 20% कम है। सी ए से कितने परसेंट कम है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, यदि ए बी से 20% अधिक है, ठीक है, किस पर बात चल रही है, बी पर, ठीक है, बी से कंपैरिजन की जा रही है, बी से हिसाब किताब लगाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ए जो है वो 20% अधिक है, और यहीं पर सी जो है वो भी कंपैरिजन किससे कर रहा है, बी से, वो सी जो है वो भी बी से 20% कम है। मतलब यहाँ पर ए जो है वो बी से ज़्यादा है और यहाँ पर सी जो है वो बी से कम है, मतलब बी कॉन्स्टेंटली अपनी जगह पर रुका हुआ है ना। तो इसका मतलब है ऐसे प्रश्न में 3 चीज़ें हैं, तो बी को मान लिया कीजिए 100। ये देखा कीजिए कौन नेता है, किसके आधार पे बात चल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो बी से ए 20% ज़्यादा है,
बी से ए 20% ज़्यादा है, तो ये आपका फिक्स हो गया है ना। यहाँ पर देखिए सी बी से 20% कम है, सी कम है किससे, बी से। इसका मतलब है आप ये ढूंढने में अगर कामयाब हो पाए कि कौन कॉन्स्टेंटली जमा हुआ है ना, तो वो आप 100 मान लीजिए। अब बात समझ लीजिए, ए बी से 20% अधिक है, मतलब इससे 20% अधिक है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया, 120। ठीक है, आगे पढ़े, सी बी से 20% कम है, मतलब सी कम है बी से कितने, 20%। 20% का मतलब है 80 कम कर दिया। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है सी ए से कितने परसेंट कम है। जो सी है ये ए से कितने परसेंट कम है। आप देखिए सी और ए में डिफरेंस कितने का, 40 का। किसका पूछा है, ए से कितने परसेंट कम है, तो बट्टे में सी लगाएं या बट्टे में ए लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में पूछा है। भाई 40 तियाँ 120 और 3/100/3 हो, तो आपको बोला था जब इसको भाग लगाएंगे, जब 3 से 100 को भाग लगाते हैं तो देखो 3 तियाँ 9 और एक बचा 10 हो गया, 3 तियाँ 9, फिर एक बचा, फिर जीरो लगाएगा पॉइंट लगा के 3 तियाँ 9, ये 33.3 चलता रहेगा। आपका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, आंसर आपका हो जाएगा सी। तो ये रहा प्रश्न नंबर 61। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 62 की। 62 मतलब 62। तो 62 प्रश्न जो है ये थोड़ा सा आपको कम चमक रहा होगा, मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ। प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर को बदलना है आपको प्रतिशत के रूप में। फिर सुन लीजिए, 0.01 का होल स्क्वायर, 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत में बदलना। तो आपको बताया था कि कोई भी राशि जैसे 0.01 का होल स्क्वायर है और इसको क्या बदलना है, को प्रतिशत रूप देना है। तो आपको बोला था कि कोई भी साधारण राशि है उसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो भाई इसका मतलब समझ लीजिए 0.01 है तो स्क्वायर लगाए ना तो हम इसकी 2 बार गुणा कर देंगे, और क्यूब लगा होता तो 3 बार गुणा कर देते। ठीक है, इसको क्या बदलना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने का मतलब है 100 से गुणा, 100 से गुणा। प्रतिशत में बदलना, को का मतलब गुणा, और प्रतिशत में बदलना आपको तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 100 से गुणा करेंगे तो आपको पता होगा कि इस वैल्यू को हम कैसे बदलेंगे। इस वैल्यू को बदलने का तरीका क्या है, तरीका देखिए आप। इस वैल्यू को बदलने का तरीका है, जैसे मैं आपसे अगर कोई साधारण नंबर लेता, मैं कहता बताओ कि 2/5 है ना, को बदलना है आपको काय में, प्रतिशत में। कैसे बदलते आप लोग बताओ। आप लोग बदलते कि आप लिखते 2/5 और गुणा 100, फिर आप करते 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, आप लिखते 40 और 40 के साथ क्या लगाते हैं, परसेंट, क्योंकि आपने परसेंट में बदली है। तो हमेशा जब भी कोई साधारण वैल्यू को आपको परसेंट में बदलना होता है तो 100 से गुणा लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, 100 से गुणा लगानी पड़ती है। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर हमने 100 से गुणा लगा दी। अब इसको भी हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको अच्छी मैथ आती है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मैथ अच्छी नहीं आती तो पॉइंट हटाइए, और यहाँ पे देखिए 2 नंबर हैं तो 0 लगा दिया, यहाँ पॉइंट हटाइए, 2 0 यहाँ बढ़ा दीजिए। ऐसा करेंगे 100 से 100 घट गया। ठीक है, ऊपर देखिए आपका क्या बचा, ऊपर बचा 1 बचा, देखिए सब पॉइंट आज़ाद हो चुके, तो 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1, ऊपर 1 बचा और नीचे 100 है, नीचे 100 है। लेकिन ऐसे सवाल में मैंने क्या बोला, परसेंट जरूर आएगा। तो आपका आंसर आ गया 1/100%। क्या आ गया, 1/100%। ठीक है, 1/100 नहीं होगा क्योंकि परसेंट नहीं लगा इस पर। ठीक है, और 0.01 भी नहीं होगा क्योंकि इस पर भी परसेंट नहीं है। तो याद रखेंगे, ये था आपका प्रश्न नंबर 62। ठीक है, अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 63 को समझने का प्रयास करते हैं। 63 कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वही संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें हम तो वही संख्या फिर मिल जाए तो संख्या क्या होगी। तो देखिए भाई, आपको पता तो है नहीं कि संख्या कौन सी संख्या की बात कर रहा है। तो संख्या की जब आपको अता पता नहीं तो अब संख्या क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या क्या है, कोई संख्या x है। मान लो कोई संख्या क्या है, x। अब देखिए k का क्या मतलब होता है, k का मतलब होता है गुणा में, k का मतलब होता है मैथ में गुणा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा भाई, कोई संख्या, किसी संख्या का मतलब x, k का मतलब है गुणा, 75% का मतलब है 75/100। किसी पर परसेंट होता है तो बट्टे में 100 जाता है। में क्या जोड़ दें, 75 जोड़ दें, तो हमने जोड़ दिया 75।
जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती। वही संख्या कौन सी? जो संख्या मानी थी। संख्या कौन सी मानी थी? संख्या तो आपने x मानी थी, वही संख्या लो प्राप्त हो गई, मतलब x प्राप्त हो गया। अब कह रहे भाई संख्या बताइए। भाई संख्या का मतलब है x का मान बता देना आपको सॉल्व करके। तो कैसे बताएंगे? देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप 25 3 सॉल्व करेंगे 75 और 25 चौका सॉल्व करेंगे 100। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 3x/4 आ गया, ये 75 है और बराबर क्या है x। ठीक है, आप 75 को यही रहने दीजिए, x की तरफ ले जाइए 3x/4 को। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये 75 यहीं रहेगा, 4 की गुणा करेंगे। देखिए ऐसे गुणा करते हैं, 1 और 4 कैल्सियम 4 आएगा, 4 की इधर गुणा करोगे 4x और 1 की इधर गुणा करोगे तो 3x। ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ कर दे रहा हूँ। ये आपका 75 चल रहा है और देखिए 4x में से 3x कम करेंगे तो x बचेगा नीचे 4। ठीक है, बट्टी में बल लगाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप जानते हैं x से कम x होता है और 75 चौक कितना होगा? भाई 75 चौक होगा 300। देखिए कैसे, 4 पंजे 20 का 0, हंसी लगा 2, 4 7 28 और 2 30, अर्थात आपका आंसर आएगा 300। तो संख्या कौन सी थी? वो एक्चुअली में संख्या 300 थी। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 63 का सॉल्यूशन। इसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे अब आगे और प्रश्न नंबर 64 की बात करेंगे। 64 जो प्रश्न है इसकी भी बात को समझते हैं। यदि p का p%, यदि p का p% कितना है? 36 है, तो p बराबर किसके होगा? मतलब p की वैल्यू पूछी है। देखिए p मतलब लिख दिया लो p, का मतलब गुणा, p% का मतलब p/100 कितना है? 36 है, लगा दिया। अब आपसे p की वैल्यू निकलवाइए। तो आप सब इतने समझदार हैं भाई। देखिए p की p से गुणा करेंगे, p² हो गया और ये हमारा 36 चल रहा है, बट्टी में 1 लगाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p² हो जाएगा इधर और 100 की 36 से गुणा करेंगे इधर आ जाएगा 3600। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या चढ़ेगा? अंडर रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? अंडर रूट चढ़ेगा। और आप जानते हैं 36 का वर्गमूल 6 होता है और 2 जीरो, 36 का 6 और 2 जीरो का 0, मतलब 3600 किसका वर्गमूल होता है? 60 का। तो आपका आंसर आ जाएगा डी, 64 का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। तो जो प्रश्न नंबर 65 है 65, उसकी बात कर लेते हैं। यदि x का मान 22 से 25% कम है, x का मान 22 से 25% कम है, तो y का मान x से कितने % अधिक है? अब देखिए सिंपल सी बात को हम लोग समझें तो हम ये कह सकते हैं, हमने 2 वैल्यू मान ली, प्रश्न नंबर 65 सॉल्व कर रहे हैं। एक वैल्यू मान ली x और एक मान ली y। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अभी हम a और b में प्रश्न को हल बना रहे थे। ठीक है, तो ऐसे 65 में कह रहे हैं x का मान 22 से 25% कम है। x का जो मान है वो 25% कम है। किससे कम है? 22 से। x का मान 22 से 25% कम है, मतलब x का मान कम है ना, किससे? 22 से। तो इसका मतलब y अगर 100 है तो x का मान 25% कम कर लो, तो इसका मतलब 75 है ना। तो कह रहा है y का मान x से कितने % अधिक है? y का मान x से कितने % अधिक है? अब देखिए y अधिक है कि नहीं है? कितना अधिक है? 25। बट्टे में क्या लगाएंगे? मैंने आपसे बोला जिसके रिस्पेक्ट में बात करें। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? x से बात कर रहा है, तो x का मतलब 75 गुणा 100। 25 3 75 और आपको पता है 100 को भाग लगाते 3 से तो 33.33 मिलता है। ये आप याद कर लीजिए, रट्टा लगा दीजिए। ठीक है, तो 33 सही 1/3 को ही हम 33.33 कहते हैं। जब 3 से 1 को भाग लगाओगे तो 0.33 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 65 का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर हम लोग देख लेते हैं 66, और 66 प्रश्न की जो बात है ये भी समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे कि A की मासिक आय B की आय से 20% अधिक है और B की आय का 30% है। इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह आय जो है वो 74,700 रुपये। तो C की आय बतानी है। फिर से समझते हैं, A की मासिक आय B की आय से 20% अधिक है। ठीक है, B की आय जो है वो C की आय का 30% है। इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह जो आय है वो कितनी है? वो है 74,700 रुपये। बताना क्या है? C की आय बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इसको चलो हल्की हल्की हल करते और समझते हैं।
ए की मासिक आय जो है वो बी की आय का 20% अधिक है। आगे कह रहा है बी की जो आय है ना, बी की जो आय है वो सी की आय का 30% अधिक है। मतलब इसमें कोई नेता है ही नहीं जिसके आधार पर मान के बात की जाए। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा हल करेंगे। पहले ए और बी की बात को हल कर लेते हैं। पहले हम लोग आधा प्रश्न हल कर लेते हैं, ये वाला। ए की मासिक आय बी की आय का 20% है। मतलब ए की मासिक आय जो है वो बी की आय का बी की जो आय है उससे 20% अधिक है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, एक ए है और एक बी है, दो लोग हैं। तो ए की जो मासिक आय है बी की आय से 20% अधिक है। किसकी अधिक है? ए की मासिक आय 20% अधिक है। किससे? बी की आय से। मतलब ए की मासिक आय ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बी की आय से। फिर सुनिए, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। तो ए की मासिक आय ज्यादा है ना, कितनी ज्यादा है? 20%। किससे? बी से। इसका मतलब अगर बी 100 है तो इसकी मासिक आय कितनी है? 120। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, 20 पंजे 100 होता है और 20 छक 120 होता है। इसका मतलब है कि ए का मान आ गया 6 और बी का मान आ गया 5। आगे बात पढ़ते हैं। कह रहा बी की आय सी की आय का 30% है। यहां पर यह कह रहा है कि जो बी की आय है, बी की आय जितनी भी है वो सी की आय का कितना परसेंट है? 30% है। इस बात को समझिए, तभी मैंने लिखा हिंदी में, तो लिखता नहीं मैं। बी की आय का मतलब जो भी बी की आय वो सी की आय का, सी की जो भी आय होगी उसका 30% है। 30% का मतलब है ये नहीं कह रहा है कि 30% अधिक है या 30% कम है। सी की आय का 30% है। 30% निकाल लेंगे हम, एक जीरो से काटेंगे, एक जीरो। इसका मतलब है कि ये 10 को इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा b गुणा 10 और इधर हमारे पास क्या है? c गुणा 3। इसका मतलब है मैं आपसे कहूँ कि b का मान बताओ तो आप बोलेंगे b का मान आ गया 3। मैं कहूँगा c का मान बताओ तो आप कहोगे c का मान आ गया 10, है ना। b का मान 3 हो गया और c का मान हो गया 10। अब कहोगे कि अरे यहाँ पर देखिए b का मान 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो आपको अनुपात समानुपात में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। जब b की वैल्यू अलग अलग होती है तो कैसे हल करते हैं हम भाई? a की वैल्यू कितनी है? 6, b की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ आओ, b की वैल्यू कितनी है? 3 और c की वैल्यू कितनी है? 10। करने का ट्रिक ये होता है कि आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 तिया 18, मतलब a की वैल्यू आ गई 18 और 5 तिया 15, मतलब b की वैल्यू आ गई 15 और 5 दही 50। इसका मतलब है c की वैल्यू आ गई 50। लेकिन ये सब अनुपात में। कैसे? अनुपात में। अब उन्होंने सवाल में क्या कहा कि इन तीनों की जो सम्मिलित आय है सबकी मिलाकर वो 74,700 रुपए। सबकी मिलाकर जो आय है वो 74,700 है। तो सब कितने हैं ये? आप इनको जोड़ेंगे भाई, 5 8 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, ये कितने हुए? ये हुए 83। कितने हुए भाई? 83 हुए। फिर से जोड़ लीजिए, 5 8 13 के 3 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, ये 83 रेशियो हो गया, 83 अनुपात हो गया, है ना। 83 अनुपात किसके बराबर लगाएंगे? टोटल आय के बराबर। तो टोटल आय हमारे पास 74,700। कितनी है? 74,700। तो 74,700 है। आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप जब इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये कितने बार में कट जाएगा? 83 से 9 बार में कट जाएगा। कैसे? जैसे 3 निम 27 का लास्ट डिजिट 7 होता है, ऐसे भी गेस कर लो या ऐसे गेस कर लो। देखो भाई 80 का पहाड़ा पढ़ते तो 8 निम 72, है ना, 720 तो बन ही जाता। और 3 का पहाड़ा पढ़ते, है ना, 3 का पहाड़ा पढ़ते 9 तक, 3 निम 27 और ऐसे जोड़ते हम 720 में 27 तो 747 आता है कि नहीं आता। तो ऐसे मैंने गेस कर लिया कि ये इससे कितने बार में कट जाएगा? ये इससे 9 बार में कट जाएगा। आगे कितने जीरो है? 2 जीरो। मतलब एक रेशियो का मान हमारा 900 आ गया। क्या आ गया? 900। उसने पूछा क्या? सी की इनकम बतानी है। अब सी की इनकम बतानी तो सी कितना ही? सी तो 50 इनकम कमा रहा है, 50 रेशियो, तो 50 से गुणा कर देंगे 900 की और 5 नहीं 45। तो आपका आंसर हो जाएगा 45,000। अगर वो बोलता नहीं बी की आय बतानी तो बी की आय 15 से गुणा करा देते। बोलता ए की आय बताना है तो 18 से गुणा करा देते। तो अभी फिलहाल आपको जो आंसर है वो 45,000 ठीक होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 45,000। ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 67 पर।
प्रश्न नंबर 67 देख लेते हैं। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, मतलब टोटल अमाउंट कितना था 20 लीटर, और हिसाब के कारण कितना रह गया 3 लीटर, मतलब टोटल 20 लीटर क्या था, टोटल 20 लीटर पेट्रोल था पहले, ठीक है 20 लीटर पेट्रोल था, लेकिन क्या हुआ रिसाव हो गया, लीकेज हो गया, अब उससे 3 लीटर पेट्रोल तो भाई गया, 3 लीटर पेट्रोल तो गया, अब पेट्रोल कितना बचा, अब पेट्रोल बचा 17 लीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि पेट्रोल की हानि हुई, 3 लीटर पेट्रोल की हानि होगी। टिन के बर्तन में कितना पेट्रोल रह गया, तो भाई देखिए टिन के जो बर्तन में कितना पेट्रोल रह गया 17 लीटर, कितना रह गया, यही तो रह गया 17 लीटर, भाई 3 निकल गया तो 17 तो रह गया, लेकिन परसेंट पूछा है तो देखिए रह कितना गया, शेष 17 रह गया, था कितना टोटल 20 गुणा 100, यही तो करते हैं भाई। हमने कहा कि हमारे मान लीजिए 500 नंबर थे हमारे इंटर में और हमारे नंबर है 420, तो जितने आए या जितने आपके आए नंबर वो ऊपर, टोटल अमाउंट नीचे गुणा 100, ऐसे तो निकालते हैं परसेंट। तो यही देखिए हमने क्या करा, जितने रह गया या जितने 20 लीटर में से बचा है वो 17 ऊपर, टोटल नीचे इंटू 100। आप इसको काटेंगे 20 पंजे 100 बार में, और 17 पंजे कितना होता है, 17 पंजे 85 होता है। तो आप देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न को हम बढ़ते हैं 68 प्रश्न की तरफ। कह रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या जो है वो 60,000 है और बढ़कर कितनी हो गई 65,000, मतलब जनसंख्या जो थी वो 60,000 थी और बढ़ी और बढ़कर हो गई 65,000, तो ये 65,000 हो गई। तो कह रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि परसेंट बताइए। तो देखिए पहली बात तो देखिए वृद्धि कितनी हुई, तो आपने कहा 5,000 की वृद्धि हुई, कितने पर, तो जो ओरिजिनल होती है ना वो नीचे लगाते हैं, तो 60,000 पर और गुणा 100, ठीक है। आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब आपका देखिए 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो ऊपर 5 गुणा 5 अर्थात 25 बन गया, नीचे हो गया 3, ठीक। अब आप इसको भाग दे सकते हैं, 3 अट्ठे 24, 8 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, शेष ऊपर, तो 8 सही 1/3%, अर्थात आपका जो आंसर है वो बी आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की तरफ। तो जो प्रश्न नंबर 69 है इसकी बात समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक कस्बे के 1000 निवासियों में से, एक कस्बे में कितने निवासी हैं, 1000 निवासी हैं, 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो, ठीक है, तो कस्बे की कितनी महिलाएं, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। अब बड़ा कहोगे सवाल ने घुमा दिया है ना, कोई बात नहीं, घुमा दिया तो हम इसको समझते हैं। एक कस्बे में टोटल निवासी कितने हैं भाई, टोटल निवासी है 1000, तो हम लिखेंगे टोटल निवासी है हमारे पास 1000, टोटल निवासी हैं उस गांव में 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 60% पुरुष है जिनमें, मतलब 60% पुरुष हैं, इसका मतलब 600 कौन है, 600 मेल है, पुरुष है, और उनमें से 20% साक्षर है, मतलब 600 में 20% साक्षर है, 600 में 20% साक्षर है, इसका क्या मतलब है आप समझ रहे होंगे। 600 का 20% निकाल लें आप, 600 में से 20% साक्षर हैं, इसका मतलब है कि 60 दूनी 120, 120 कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब साक्षर है। तो आप समझ सकते हैं कि 120 साक्षर है, कितने में से, 600 पुरुषों में से। आगे पढ़ते हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो, कुल 25% निवासी मतलब ये चीज, ये कितने टोटल पढ़े लिखे हैं, ये सब मिलाकर 25 ढाई, सब मिलाकर 1000 में से 250 लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, मतलब साक्षर है। टोटल 1000 लोगों में 250 लोग कौन है, पढ़े लिखे, और जिनमें से केवल पुरुषों की बात करो तो पुरुषों में 120 पढ़े लिखे हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो कस्बे की कितनी % महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, अर्थात साक्षर है। अब मुझे बताओ, हमें पता चल चुका है कि हमारे उस गांव में कुल 250 लोग पढ़े लिखे हैं। अब लोग का मतलब पुरुष और महिलाओं से तो होता है, मतलब लोग मतलब पुरुष होंगे और महिलाएं होंगी। अब 250 लोगों में से सीधा पता चल चुका है कि 250 लोगों में से 120 जो हैं पढ़े लिखे वो तो पुरुष हैं,
इसका मतलब है बाकी बचे हुए 250 में से कौन होंगी, महिलाएं तो होंगी पढ़ी लिखी। इसका मतलब है 250 में से 120 कम करोगे तो 130 महिलाएं कैसी हैं, पढ़ी लिखी हैं। 130 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, है ना। तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं ये बोल रहा है। इसका मतलब है 130 महिलाएं कैसी हैं, पढ़ी लिखी हैं। लेकिन टोटल महिलाएं हैं कितनी, तो देखिए भाई 60% पुरुष थे। इसका मतलब है 40% कौन रही होंगी, महिलाएं। 40% कौन रही होंगी, महिलाएं। मतलब 40% का मतलब है 400। 40% का क्या मतलब है कि 400 महिलाएं रही होंगी। तो आपको बोला भाई महिलाओं का पूछा तो महिलाएं कितनी है, 130 पढ़ी लिखी, कितने में से, 400 में से, और गुणा करेंगे 100। हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, ठीक है। 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो आपका ये 13 पंजे 65 आ गया। बटे में 2 लगाओगे, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाओगे 2 पंजे 10। आपको जो आंसर आएगा वो 32.5% आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो 2-3 बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आपको समझ में बात आ जाएगी। और फिर भी ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, अलग से मैं इसका आपको सॉल्यूशन फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न नंबर हम लोग बात करें 70 अर्थात लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, ठीक है। यदि एक को 520 वोट मिले जो 65% वोट थे तो वोटों की संख्या बताइए। अब आपको पता है कि किसी भी एरिया में 100% वोट होता है, तो 65% वोट मिले किसको मिले। यदि एक को 520 वोट मिले जो 65% वोट के बराबर है, इसका मतलब है 65% वोट किसके बराबर है, 520 के, ठीक है। तो वोटों की संख्या बतानी है। इसका ये मतलब है आप इसको काटेंगे 13 पंजे 65 और 13 चौक 52, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, है ना। तो उस क्षेत्र में कुल भी कितने वोट हैं, कुल वोट तो 100% है, तो 8 की 100 से गुणा करा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा, 800। तो भाई दोस्तों ये रहे हमारे प्रश्न नंबर 70। मतलब इस तरह हम लोगों ने परसेंटेज के प्रश्न नंबर 1 से शुरू किया था और आज प्रश्न नंबर 70 पर फिनिश कर रहे हैं। तो आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके अभ्यास के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम्स में जो परसेंटेज आता है तो उसका एक आप अच्छा खासा आपका जो तरीका है मैथ का वो सुधर जाएगा, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन जब आप परसेंटेज से लगा लेंगे तो एक अच्छी सोच लगाने लगेंगे आप, अच्छी आपका बुद्धि काम करने लगेगी, है ना। सवालों को समझने लगेगी। जब सवाल समझने लगोगे तो किसी भी प्रैक्टिस सेट या कॉम्पिटिशन की क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। भाई आज हम लोग परसेंटेज में यहीं तक रखते हैं। अगला जो चैप्टर है वो हम जल्द ही लेकर आएंगे। हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएं आपको, तो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो आपको इसके बाद मिलने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया।